नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज संस्कार और परिवार में आपका सबका स्वागत है। तिथि श्री मापनोति, वारात आयुष वर्धनम, नक्षत्रात हरते पापम, योगात रोग निवारणम, करणात कार्य सिद्धिश्च। तिथि है षष्ठी। षष्ठी तिथि एक नंदा तिथि है और इस पे मेष और सिंह राशि दग्ध हो जाती है। दग्ध होने का तात्पर्य है कि इन राशियों के मटेरियल कारकत्व में कमी आ जाएगी, मटेरियल सुख नहीं मिलेंगे, भौतिक सुख नहीं मिलेंगे। हाउएवर आध्यात्मिक विकास के लिए ये राशियां बहुत अच्छी हो जाती हैं इन तिथियों पे। आध्यात्मिक मीन्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ आध्यात्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। अगर आप इन दो बातों के मतलब में जाएंगे, स्पिरिचुअल की हिंदी है आध्यात्म। आध्यात्म का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमको समझ में आएगा आत्मन का अध्ययन। आत्मन मतलब हमारा सेल्फ, सेल्फ का अध्ययन। हम लोग सेल्फ के बारे में अध्ययन करें। जो लोग सेल्फ के बारे में अध्ययन करते हैं वो आध्यात्मिक कहलाते हैं। स्पिरिचुअल मतलब क्या है? स्पिरिचुअल का तो कोई मतलब समझ में आने योग्य नाम से तो बनता नहीं, मगर जो मुझे समझ में आता है कि बिलीविंग इन द फैक्ट दैट स्पिरिट एग्जिस्ट्स। यदि आप, स्पिरिट मतलब आत्मा, आत्मा के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं, स्पिरिचुअल कहलाए जाएंगे। और आत्मा के एग्जिस्टेंस को यदि आप स्वीकार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आत्मा चूंकि अमर है, न दिखती है, न सुनाई पड़ती है, न मरती है, और अगर वो उसको आप अपने शरीर में एग्जिस्टेंस उसकी को स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पाप पुण्य, कर्म गति, प्रारब्ध, आगम, संचित, क्रियामान इत्यादि कर्मों के महत्व को भी स्वीकार करते हैं और इन सब को हम पंचांग के जरिए ही जान सकते हैं। षष्ठी तिथि पे सिंह और मेष राशि दग्ध होती है। अगर दग्ध राशि में कोई भी वक्री ग्रह होता है तो ये राजयोगकारी हो जाता है। वर्तमान में सिंह राशि में केतु हैं जो कि वक्री ही होते हैं, इसलिए सिंह राशि का आज बहुत महत्व है। सिंह राशि किंगशिप की राशि है, राजा की राशि है। हालांकि सिंह राशि वाले लोग इंपॉर्टेंट होते होते बहुत ज्यादा अनइम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और एक बार अगर अनइम्पॉर्टेंट होते हैं तो उनको बहुत लंबा समय लग जाता है इंपॉर्टेंट बनने में। इस गहराई को समझिएगा। क्यों? क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य को राहु और केतु दोनों के साथ साल में 2 बार तो ग्रहण लगता ही लगता है। इसका मतलब सिंह राशि इज अ टफ राशि। किंग हैज टू गो थ्रू अ टेस्ट, सीवियर टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ कर्मा ट्वाइस इन अ ईयर। ग्रहण से घबराने की क्या बात है, हर साल ही होता है। राहु और केतु 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्यदेव महीने भर में करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल जोड़ेंगे तो सूर्य और राहु का और सूर्य और केतु का साल में एक बार तो कंजंक्शन होगा ही। तो इसका मतलब साल में आपको 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण तो मिलेंगे ही। जब सूर्य के साथ होगा तो सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा के साथ होगा तो चंद्र ग्रहण। षष्ठी तिथि नंदा तिथि है, आनंद का अनुभव कराती है। शुक्र के अनुसार इसका कॉज इज वीनस एंड इफेक्ट इज सन। सूर्य और शुक्र तिथियों का जो कॉज है वो 5 ही कॉज हैं और जो इफेक्ट है वो 7 प्लैनेट्स के अनुसार है। 8वां अष्टमी है, 8 प्लैनेट्स के अनुसार। अब हम लोगों को पंचांग पढ़ते पढ़ते इतना समय हो गया तो इसके अंदर हम लोग को याद करने के तरीके को भी समझना चाहिए। देखिए, अगर तिथि जो है, तिथि श्री मापनोति, श्री क्या है? जो हमें सक्सेस, रेस्पेक्ट, ऑनर, संपदा इत्यादि प्रदान करती है, उसके सिग्निफिकेटर है तिथि। अब तिथि क्या है? 5 प्रकार की होती है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नंदा के स्वामी शुक्र, भद्रा के स्वामी बुध, जया के स्वामी मंगल, रिक्ता के स्वामी शनि और पूर्णा के स्वामी गुरु। इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्र, बुध, मंगल, शनि और गुरु, इसमें सूर्य और चंद्र नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि कॉज जो है, कॉज इज बाय दीज 5 प्लैनेट्स। जब इन कॉज का इफेक्ट होगा तो सूर्य और चंद्र तब आएंगे। सूर्य और चंद्र पे असर आता है,
बिकॉज सूर्य और चंद्र ल्यूमिनरीज हैं। जैसे आप कभी ल्यूमिनरीज मतलब जो दिखाते हैं, रोशनी देते हैं। जब सपना आप कोई देखें तो अगर आपको सपने का फल जानना हो तो हम लोग बहुत तरीकों से सपने का विचार करते हैं ना। तो बेस्ट तरीका क्या है, अप्रोक्सीमेट टाइम आपको सपने का मालूम होगा, उस टाइम की कुंडली बना लीजिए और सूर्य चंद्र की पोजीशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सपना क्या बता रहा था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सपना। ये भी मैं आपको धीरे धीरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा पंचांग के वीडियो में। आप लोग एकदम घबराइए नहीं, मैं पूरा माइंड मेकअप कर चुका हूं। whatever busy I may be, but I will definitely make a video every day for you to see। इसीलिए मैं एक बार जब बैठता हूं तो कई दिनों का वीडियो बनाने की चेष्टा करता हूं, जब समय मिलता है तब मैं वीडियो बनाता जरूर हूं। तो ठीक है, तो ये 5 तिथियां हो गई। तो 1 से 5 तक प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, यहां तक एक सेट हो गया। फिर नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, फिर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ये एक 5 का सेट हो गया। ये हो गया कॉज के लिए। फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। अब इसके जब इफेक्ट की बात आती है तो आप देखिए, एक तिथि का जो इफेक्ट है वो 3 बार आता है। 3 बार कैसे आएगा, प्रतिपदा शुक्र, प्रतिपदा षष्ठी, प्रतिपदा एकादशी, एकादशी नंदा, सॉरी, प्रतिपदा नंदा, षष्ठी नंदा, एकादशी नंदा, द्वितीया भद्रा, सप्तमी भद्रा, द्वादशी भद्रा, तृतीया जया, अष्टमी जया, त्रयोदशी जया, चतुर्थी रिक्ता, नौमी रिक्ता, चतुर्दशी रिक्ता, पंचमी पूर्णा, दसवीं पूर्णा, अमावस्या और पूर्णिमा पूर्णा। अब इसी को आप, ये तो हो गए 5 प्रकार से। अब इसी तिथियों को अगर आप 5 आप देखेंगे सूर्य से चंद्र के बीच में, तो ये तिथियां 15 तिथियां होती हैं बेसिकली। अमावस्या पूर्णिमा को मिला ले अगर तो 16 तिथियां हुई, मगर एक बार में तो 15 ही होंगी, इसीलिए 15 दिनों का पक्ष होगा, है ना। प्रतिपदा से पूर्णिमा, उसके बाद फिर प्रतिपदा से अमावस्या, फिर प्रतिपदा से पूर्णिमा। तो 1 से 15 के बीच में अगर आप हाफ करेंगे तो आएगा 7.5। इसका मतलब 7वीं तिथि के बाद जो 8वीं तिथि होगी वो कार्मिक इंटरचेंज को बताती है, और जो कार्मिक इंटरचेंज को बताती है वो है सप्तमी के बाद अष्टमी। इसीलिए अष्टमी तिथि के स्वामी राहु होते हैं, और राहु इज द प्लैनेट विच इज कॉज ऑफ आवर बर्थ। राहु इज अननोन फियर एंड इट फ्रक्टिफाइज, इट मैनिफेस्ट्स इट्स रिजल्ट थ्रू सैटर्न। इसीलिए शनिवत राहु, कुजवत केतु। Ketu is what? Ketu is our detachment. Whatever Rahu gives, Ketu wants to swallow it and finish it off. Rahu will keep you satisfied, keep you unsatisfied, and Ketu will take everything useless and keep you unsatisfied anyway. इसीलिए राहु केतु हमारा फोकस है, राहु केतु हमारा कार्मिक पैटर्न है। मैंने काल सर्प दोष के वीडियो में बताया था कि राहु से केतु के बीच में जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमें कर्म फुलफिल करने हैं, और केतु से राहु के बीच में जो प्लैनेट्स होते हैं वो हम ऑलरेडी पिछले लाइव्स में फुलफिल कर चुके हैं। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की, कॉलेज में पढ़ाई की, उसके बाद हमें क्या मिला क्या नहीं मिला ये सब आप लोग जानिए, सबको अपना अपना मालूम है। हम मेधज एस्ट्रो में ऐसे ही खेल खेल में पढ़ेंगे। हमारा फोकस रहेगा पंचांग, और उससे रिलेटेड जो जो बातें भी रेलिवेंट होती जाएंगी हम लोग करते जाएंगे। हमारी आदत में ये संवाद होना चाहिए, हमारी आदत में, हमारी प्रैक्टिस में पंचांग सोते जागते रहना चाहिए, क्योंकि पंचांग ही है वो जिसके थ्रू ईश्वर हमसे बात करते हैं। प्लैनेट्स, गॉड टॉक्स टू अस थ्रू प्लैनेट्स, एंड प्लैनेट्स मैनिफेस्ट देयर एनर्जी थ्रू पंचांग। नेटल चार्ट में भी पंचांग ही है और मुहूर्त में भी पंचांग है। जिस पंचांग की हम आज बात कर रहे हैं हर रोज अलग अलग, आपके जन्मदिन का पंचांग भी अलग है। आज के दिन कोई पैदा होगा तो आज का पंचांग उसके लाइफ के पंचांग बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग और बात करेंगे, राहु केतु और इत्यादि प्लैनेट्स पे। तो तिथि हो गया। अब वारात आयुष्वर्धनम वार है बुधवार, तो बुधवार वारात आयुष्वर्धनम वार है बुधवार। बुध अभी वक्री ही हैं, बुध तुला राशि में आ गए हैं वक्री होकर, विशाखा के तीसरे चरण में है। तुला राशि में आकर देखिए, शुक्र अभी तक थे तुला में, वो चले गए वृश्चिक में, और वृश्चिक से बुध आ गए तुला में। इसका मतलब शुक्र और बुध की एनर्जी का एक इंटरचेंज काइंड ऑफ थिंग हुई तुला और वृश्चिक में। तुला इज रिलेशनशिप्स और सीक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, अनप्लेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन, अनप्लेजेंटनेस, सीक्रेसी। इसका मतलब शुक्र और बुध जो कि बड़े लाइवली प्लैनेट्स हैं, फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, दे आर क्रिएटिंग प्ले ऑफ एनर्जी बिटवीन तुला एंड
वृश्चिक। संबंध हमारे बदल रहे हैं, संबंधों के मायने बदल रहे हैं। मैं गार्डेड वर्ड्स में बोलूंगा, संबंधों में अगर आप सेल्फिशनेस लाएंगे तो वो संबंध आपको धीरे धीरे अपना मर्म खो देंगे और आपको तकलीफ देंगे। एक लाइन की बात, संबंधों में मेरिट रखिए, ऑनेस्टी रखिए। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है श्रवण। श्रवण नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो धनिष्ठा, कृतिका और मघा भी एक्टिवेट होता है। इसमें 3 तारे हैं, 3 इज द फैक्टर। और श्रवण वो नक्षत्र है जो जहां से कलयुग की एंट्री हुई थी। मैंने पहले कई बार बोला है, आज मैं फिर बोलता हूं, श्रवण एक ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, फ्यूचरिस्टिक नक्षत्र है और सुलोचन नक्षत्र है, सब कुछ दिखता है। देखिए हम लोग को थोड़ा सा, आप चलिए पहले अच्छा मैं बता दूं, आगे का बोल लूं। योगात रोग निवारणम, योग है वृद्धि योग, जो कि पूर्वा फाल्गुनी में होता है। बुध इसके स्वामी है, बुध ही वार है। और श्रवण नक्षत्र जब ये आपका बुधवार को होता है तो अमृत योग बनाता है। मतलब वॉट एवर वी लिसन एंड वी लर्न टूडे इज विल रिमेन फॉर लॉन्ग। देखिए, जुपिटर इज नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज मरकरी। अगर आप ज्योतिष सिर्फ पढ़ते हैं तो गुरु हैं, उस पढ़ के उसको अप्लाई करते हैं अपने ऊपर या कहीं पे भी अपने जीवन शैली में, तो मरकरी है। इसीलिए गुरु और बुध का योग आदमी को बहुत ही इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल बनाता है। तो देखिए, वारात आयुष्यवर्धनम, करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है कौलव, कौलव कर्ण के स्वामी मंगल होते हैं, तत्पश्चात तैतिल, मंगल के बाद बुध। अगेन बुध इज इन डोमिनेंस। मैंने आपको पहले बताया है कि आप पंचांग में से प्लैनेट्स को लिख लिया करिए और नक्षत्र को लिख लिया करिए सर्वतोभद्र के अनुसार। आप देखिए कि इस नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट है। एक ना एक प्लैनेट आपको ऐसा मिलेगा जो उस दिन का डोमिनेट करेगा, जो रिपीट कर रहा होगा। वही प्लैनेट है जो उस दिन हम लोगों को उस दिन का रूलर हो जाएगा। किसी भी दिन का रूलर होने का बहुत सारे तरीके हैं जानने के, ये एक तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। एक और तरीका मैं पहले बता चुका हूँ कि 1 से 30 तक डिग्री है, देख लीजिए किस डिग्री का प्लैनेट है, उस दिन उसका इफेक्ट होता है। ये हो गई एक बात। दूसरा, ये मैंने आपको तरीका बताया, और भी तरीके बताऊंगा, घबराइए नहीं। मैं जो मेन इंपॉर्टेंट बात बता रहा था कि देखिए, एक ये जो केंद्र की राशियां हैं, ये बेसिकली युग परिवर्तन बताती हैं। मेष राशि, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ। यहां से सतयुग आया, और सतयुग कहां से आएगा? हमेशा उस राशि के बीच वाले नक्षत्र से, क्योंकि वही नक्षत्र पूरा पूरा फॉल होता है उस राशि में। हर एक राशि में बीच में जो नक्षत्र है, 3 नक्षत्र पड़ते हैं, बीच वाला नक्षत्र कंप्लीट डिग्रिकली फॉल होता है और युग का प्रवेश वहीं से हुआ। इसका मतलब दैट प्लैनेट एंड एक कस्पल फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी से किसी भी राशि में उसी डिग्री का प्लैनेट इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आपका लग्न 17 डिग्री का है तो आपको किसी भी भाव के रिजल्ट्स का प्रोमिनेंस या अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी हो अपने सिग्निफिकेशन के लिए कि आपका क्या अप्रोच रहने वाला है, तो आप उतनी ही डिग्री पे हर राशि में देखिए। मां के साथ देखना है आपका क्या अप्रोच है, तो मदर के बारे में तो 4th हाउस में उतनी ही डिग्री पे, संतान के साथ तो 5th हाउस में, ऋण रोग शत्रुता से तो 6th हाउस में, इत्यादि इत्यादि। मैं हर एक हाउसेस के बारे में बहुत ज्यादा बात कर चुका हूं बिट्स एंड पीसेस में, क्योंकि मैं अच्छा टीचर नहीं हूं और मेरी भावना आपको सिर्फ पंचांग से अवगत करानी है और धीरे धीरे ज्योतिष में प्रेम जगाने की है। तो जैसे जैसे मुझे याद आता है मैं वैसे वैसे बोलता जाता हूं, मैं कोई पढ़ाई करके नहीं बोलता हूं। तो मेष राशि से सतयुग आया, बीच में भरणी से। तुला राशि में बीच में स्वाति है, यहां से त्रेता आया, भगवान राम, सतयुग सप्तऋषि। कर्क राशि में बीच में पुष्य नक्षत्र है, यहां से द्वापर आया। मकर राशि से बीच में श्रवण है, यहां से कलयुग आया। तो श्रवण बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। तो जो विष्णु सहस्त्र नाम मेधज एस्ट्रो पे है, वो श्रवण नक्षत्र के पहले चरण से विष्णु सहस्त्र नाम का पहला श्लोक, विष्णु सहस्त्र नाम का दूसरा श्लोक इज करेस्पॉन्ड्स टू श्रवण नक्षत्र का दूसरा चरण, फिर श्रवण का तीसरा चरण से तीसरा श्लोक, श्रवण के चौथे चरण से चौथा श्लोक, फिर धनिष्ठा के पहले चरण से 5वां श्लोक, फिर धनिष्ठा के दूसरे चरण से 6ठा श्लोक। इस तरीके से अगर आप रेवती तक जाएंगे तो 27 × 4 108 श्लोक, वो 108 श्लोक विष्णु सहस्त्र नाम के हैं, जो मेरी आवाज में विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक चरण वाइज मेधज एस्ट्रो चैनल पर अवेलेबल है। जब भी आप सुबह उठें, सबसे पहली बात तो आपका जन्म देख लीजिए कौन से चरण में हुआ है, चंद्रमा किस चरण में है, किस नक्षत्र के, वो वाला श्लोक आपके लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगा।
विष्णु जी का। लग्न नक्षत्र किसमें है तो लग्न के लिए बड़ा रेलिवेंट हो जाएगा। अगर आपकी मदर के इश्यूज हैं तो चंद्रमा, फादर के इश्यूज हैं तो सूर्य का देख लीजिए कौन सा नक्षत्र है, किस चरण में, उस चरण वाला श्लोक आपके लिए वो रेलिवेंट हो जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये समझना चाहिए। तो श्रवण नक्षत्र, और इसी प्रकार से एक और फिलॉसफी है, एक और फैक्ट है कि किसी भी राशि का जो बीच वाला नक्षत्र होता है वो चैलेंजिंग होता है, वो वहां का सबसे हैवी कर्म बताता है। तो अगर आपका किसी भी नक्षत्र में जन्म हुआ तो आप ये समझिएगा जिस राशि में है चंद्रमा, उसका बीच वाला नक्षत्र इज समथिंग यू कैन नॉट एस्केप। नक्षत्रों के बारे में भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अगर आप देखेंगे तो किसी भी नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे तो ज्यादातर आपको सब चीजें हर नक्षत्र में मिलेंगी। पढ़ते पढ़ते हर नक्षत्र के साथ कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे आर्द्रा मतलब आंसू, लॉयल्टी, शुभता, मूल मतलब अपरूटिंग, पुनर्वसु मतलब रिटर्न ऑफ लाइट, पुष्य मतलब नर्चरिंग, पॉलीगैमी, आश्लेषा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, रेवती मतलब रीचिंग टू डेस्टिनेशन, अश्विनी मतलब हीलिंग, भरणी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अंडर कंपल्शन, कृतिका मतलब हंगर, एंगर, कटिंग, विशाखा मतलब कंपटीशन, स्पेशल स्किल्स, अनुराधा मतलब फ्रेंडशिप, हस्त मतलब डिजायर। इस प्रकार से इसको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। मेरे ख्याल में आज वीडियो लंबा हो गया, तो हम लोग अब कल बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे बताए गए कि वार दोष दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं पहले कई बार बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं। देखिए, वार दोष और प्लैनेट्स के उपाय ये दो अलग अलग चीजें हैं। वार दोष मतलब जो, देखिए, व्हाट वी गेट इज तिथि, हाउ वी गेट इज वार, एंड व्हाई वी गेट इज नक्षत्र। तो हाउ वी गेट का उपाय हम करते हैं वार दोष में। तो अगर हमको कोई चीज कठिनाई से मिल रही है और उसका हम उपाय कर ले रहे हैं तो बाकी शॉर्टकट में चीजें कवर होती हैं। सोमवार को घर से निकलिए तो दर्पण देख के निकलिए, मंगलवार को घर से निकलिए तो गुड़ खा के निकलिए, बुधवार को घर से निकलिए तो धनिया खा के निकलिए, बृहस्पतिवार को घर से निकलिए तो जीरा खा के निकलिए, शुक्रवार को घर से निकलिए तो दही खा के निकलिए, मीठी दही। नहीं खा पा रहे हैं तो चाट लीजिए हल्का सा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। शनिवार को कहिए तो अदरक खा के निकलिए निकलिए घर से बाहर। रविवार को निकलिए तो पान खा के निकलिए। देखिए, बड़ी प्रिमिटिव चीजें हैं, मैं बहुत सालों से सिखा रहा हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग उसको प्लीज अडॉप्ट करिएगा। सोम को दर्पण, मंगल गुड़, बुध को धनिया, बीफ है जीरा, शुक्र कहे मुहे दधी की पीरा, शनि कहे मुहे अदरक पावा, रवि को पान। ये है पूरी पूरी लाइन। अब हम लोग कल बात करेंगे, अस्तता के बारे में बात करेंगे। एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आज हमें लगता है बहुत सारी बातें हो गई। हाँ, एक बात है, जब ग्रहों के उपाय पे आइए तो आप समझ के चलिए, सूर्य और बुध बर्ड्स हैं, राहु और चंद्र रेप्टाइल्स हैं, शनि और मंगल जानवर हैं, एनिमल्स हैं, शुक्र और गुरु ह्यूमंस हैं। तो अगर आपको सूर्य या बुध का उपाय करना है तो चिड़ियों को आजाद करिए, चिड़ियों को दाना दीजिए। शुक्र और गुरु का उपाय है तो ह्यूमंस की सेवा करिए। ह्यूमंस को जो पसंद हो, जिस हिसाब से दान भोजन का, किताबों का, बुक्स का, सेवा भाव, सेवा करिए ह्यूमंस की, ठीक है ना। और शनि और मंगल का उपाय करना है तो एनिमल्स की सेवा करिए, कुत्तों को, हाथी को, घोड़े को, इत्यादि इत्यादि। मून और राहु का उपाय करना है तो चींटी को आटा खिलाइए, गिलहरी को खिलाइए, जो रेप्टाइल्स होते हैं। ये उपाय ही हैं जो एक्चुअली वर्क करते हैं, और मैं इसको इतने करीब से जानता हूं, इतना मैंने वर्क करते देखा है। आप प्लीज फॉलो करिएगा। इतनी सी बात है कि मेधा एस्ट्रो पे बहुत सारे व्यूअर्स नहीं हैं और बड़े लंबे लंबे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, और मैं कोई बहुत प्रमोशनल एक्टिविटीज में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर की ज्योति है। जो इसका सुपात्र होगा उस तक ये पहुंच ही जाएगा। जो हम लोग एक कुनबे के लोग होंगे, एक फैमिली के लोग होंगे, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, लाइक माइंडेड पीपल विल डेफिनेटली कम टुगेदर एंड अलाइन। और इन्हीं लाइक माइंडेड लोगों की संख्या हमको बढ़ानी है, और पंचांग जो हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है उसको प्रमोट करना है। घर से बाहर निकलने से पहले, आज बुधवार है तो सूखी धनिया 2 दाना मुंह में डाल के निकलिए। यह निश्चित वर्क करता है वार दोष, and it has power to remove many evils। ये बात मेरी याद करिएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है। मैं आपको
ये बात बता रहा हूँ, इसको उपाय जरूर फॉलो करिएगा, इसके बहुत फायदे होते हैं। बस इतनी सी बात है कि हम सिंपली कहते हैं तो लोग उसको सोचते हैं कि बहुत हल्की बात है। इट इज एक्चुअली वेरी गुड रेमेडी एंड अ वेरी सीरियस रेमेडी फॉर आवर benefits and overall well-being every day. Thank you very much.